हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद सिन्हा एंड यू आर विद साइंटिफिक सिन्हा। आप अगर हमारे चैनल को डिटेल से देखेंगे, प्रीवियस कुछ वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने कुछ दिनों पहले एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था। उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रिक कार बनाया था। तो साइकिल और कार का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम होता है, और आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी काफ़ी प्रचलन में है। तो इन सारे का अगर डिटेल में आप कॉन्सेप्ट देखिएगा तो लगभग इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, सबका कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया जाए तो अपना एक व्हीकल बन सकता है। अभी 2 दिन पहले रिसेंटली मैं अपनी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है। 2 दिन पहले चलते चलते अचानक रुक गई। रुकने के बाद मुझे समस्या देखने के बाद ऊपर से जब मैं पूरे सिस्टम को खोलने के बाद मैं जब देखा तो देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने क्या किया कि जो बैटरी सिंगल बैटरी होता है उस सिंगल बैटरी को लिया और दूसरे वाले इलेक्ट्रिक स्कूटी में डाल के देखा तो पता चला कि बैटरी का लाइफ ख़त्म हो गया और बैटरी ख़राब हो गया। तो मैंने क्या किया कि वो जो एक सेल होता है, एक सेल बैटरी है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा उसका कनेक्शन और पोटेंशियल करंट का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। लेकिन जो एक सेल है उसको मैंने 4 सेल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया डिटेल में आप वीडियो में देखेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल है जो मैंने बनाया था। वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 साइकिल है। 2 साइकिल में से जो पीछे वाले येलो कलर की साइकिल है ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, जिसमें ये बॉक्स है। यहाँ पर मैंने 2 बैटरी लगाया था, ऊपर में हॉर्न लाइट का सारा एक कॉम्बिनेशन इक्विपमेंट से वायर के सहारे मैंने वायरिंग की थी। ये पूरा इलेक्ट्रिक साइकिल में आप सामने की तरफ बॉक्स देख रहे हैं, ये बैठने के लिए सीट था, पीछे मोटर था, मोटर के साथ चैन व्हील था, चैन व्हील मोटर्स और सारे को कंबाइंड करके मैं एक चलता फिरता इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक साइकिल का 2 बैटरी था। बहुत ज़्यादा मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि समय की कमी होती है। उसके बाद मैंने ये कार बनाई, इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार में मैंने पूरे इक्विपमेंट्स को जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक कार का आगे स्टीयरिंग आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार का एक अच्छा खासा ढांचा मैंने बनाया था, चलाने में बहुत मज़ा आता है इस कार को। पीछे व्हील्स हैं, 3 व्हील्स हैं, पीछे 2 व्हील्स हैं जिसके साथ प्रोपेलेंट कनेक्टेड है, मोटर्स कनेक्टेड है। कुछ फिजिक्स के फार्मूलाज देखिए, लेट्स प्ले विथ फिजिक्स लिखा हुआ देख रहे हैं। इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ नहीं किया हूँ। ये स्टीयरिंग और आगे का पूरा सिस्टम आप नीचे देख रहे हैं, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, और ये सारे को कंबाइंड करके मैंने ये कार बनाई थी। और इस कार के पीछे भी बैठने के लिए जगह थी। कार का सामने का ढांचा काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ है, मैं इसे चला नहीं पा रहा हूँ तो थोड़ा गंदा दिख रहा है। लेकिन ये चलता है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकडाउन हो गया है। समय की व्यस्तता होती है, कोचिंग क्लास पढ़ाता हूँ, उसके बाद तुरंत क्लास चले जाता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रिक कार का व्हीकल है, नीचे बैटरी का चैम्बर है, ब्रेक्स है, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके मैंने चलता फिरता इलेक्ट्रिक कार बनाया था। कार के फार्मूलाज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ स्टिकरिंग किया था, मीटर लगाया था, स्टीयरिंग लगाया था, हॉर्न वगैरह सब कुछ कनेक्ट किया था। तो ये कार बनाते हुए मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया था। कार और इस इलेक्ट्रिक साइकिल, ये इलेक्ट्रिक साइकिल और कार बनाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग मैं समझ चुका था कि कैसे कैसे क्या क्या काम होती है। तो जब हमारा ब्रेकडाउन हुआ और जिस बैटरी की मैं बात कर रहा था वो बैटरी ख़राब हुआ, तो वो बैटरी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वो बैटरी था जो हमारे बाइक में लगा हुआ था। ये एक बैटरी था और इस एक बैटरी के लिए चैम्बर बना हुआ था और चैम्बर में लगा हुआ था। बैटरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं 48 वोल्ट और 28 एम्पियर लिखा हुआ है, और लिथियम आयन बैटरी था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक साइकिल मैंने वीडियो में दिखाया वो इलेक्ट्रिक साइकिल को मैंने लेड स्टोरेज बैटरी से कनेक्ट किया था। आप देख रहे हैं ओकिनावा का ये कंपनी की तरफ से दिया हुआ बैटरी है, R30 लिखा हुआ है। तो इस बैटरी का ये चैम्बर था, इसी चैम्बर में ये बैटरी लगा हुआ था, लेकिन ये बैटरी ख़राब हो चुका है। ये ओवरऑल वायरिंग देख रहे हैं आप, मोटर का वायरिंग, ये जो रेड वायर्स वगैरह दिख रहा है ये बैटरी का वायरिंग। बैटरी के साथ एक MCB लगा हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेफ्टी दे, लेकिन वो बैटरी ख़राब हो चुका है। तो मैं ये क्या चाह रहा था कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक साइकिल की 2 बैटरी है उसको मैं इस पर कनेक्ट करके 4 सेल व्हीकल बना दूँ।
तो ये ऊपर का चैम्बर है, इस चैम्बर को ढका जाता है। ये जो येलो कलर का जो चैम्बर दिया हुआ है, इस चैम्बर के सहारे सारी वायर्स को अच्छी तरह से वायरिंग की जाती है। यहाँ से ये चार्जर का कनेक्शन है, चार्जर के साथ वायर कनेक्टेड है और साथ में बैटरी का वायर कनेक्ट है। तो मैंने क्या किया, जो पहले से बैटरी दिया हुआ था उसको मैंने कट कर दिया बैटरी वाले वायर को, और ये 2 सॉकेट लगा दिया। ये 2 सॉकेट अभी जो मैं बैटरी लगाने वाला हूँ उसमें ये काफ़ी कारगर होगा। इसको उस बैटरी में सेट करना आसान हो जाएगा। ये कैप दिया हुआ है, कैप के सहारे एक स्क्रू को कसा जाता है, स्क्रू को उस बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन बैटरी को सीरीज में कंबाइन करना। और ये एक चैम्बर की जो स्पेस है, यहाँ पर 4 बैटरी सेट करना आज हमारा टास्क यही है। शुरुआत में ऐसा लगा कि पता नहीं एक बैटरी की जगह 4 बैटरी जाएगी कि नहीं। ये डिक्की का सिस्टम है, पूरे सिस्टम के ऊपर ये वाला सिस्टम ढक जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसी सिस्टम में बाकी की 2 बैटरी को सेट करूं और टोटल 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दूं। इस वीडियो में आप सीखेंगे सीरीज में कैसे कनेक्शन होगा। यही वो व्हीकल है जो 2 दिन पहले ब्रेकडाउन हो गया। सारा कुछ ठीक ठाक दिखा, कहीं वायरिंग में कोई भेर बदल नहीं दिखा। अब देखिए, ये जो बैटरी 4 बैटरी दिख रही है, इसी 4 बैटरी को इस व्हीकल में मुझे कनेक्ट करना है। एक की जगह 4 कनेक्ट है। ये वायर दिया हुआ है जिसको मैं पैरेलल कनेक्शन में यूज करने वाला हूँ। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये लेड स्टोरेज बैटरी है, ई व्हीकल एसिड बैटरी लिखा हुआ है। 12 वोल्ट 27 एम्पियर का एक बैटरी है। तो 4 बैटरी को जोड़कर 48 वोल्ट कनेक्ट करना है, 48 वोल्ट होगा। और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये 48 वोल्ट के साथ करंट कितना फ्लो करेगा। अगर सीरीज में होगा तो करंट कितना, पैरेलल होगा तो करंट कितना। बैटरी का फ्रंटेज, गाड़ी का पूरी ढांचा सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है यहाँ पर। तो इस चैम्बर में उस 4 बैटरी को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, वीडियो में बने रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, 2 बैटरी को मैंने उस चैम्बर में कनेक्ट किया। 2 बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जो रेड वाला बैटरी का पोर्शन है, ब्लैक को रेड के साथ कनेक्ट करूंगा। और जैसे मान लीजिए कि पहला 2 बैटरी है ये, जिसको चैम्बर में मैं जब सेट किया तो 2 बैटरी आराम से सेट हो गया। 2 बैटरी को सेट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस एक कनेक्शन को, रेड को मैं ब्लैक के साथ कनेक्ट करूंगा। तो शॉर्ट करूंगा मैं 2 बैटरी के जो 2 चैम्बर्स हैं, रेड और ब्लैक को मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो रेड के साथ देखिए एक स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू के साथ जब उस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो ये आसानी से इस पर कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए, जो रेड है उसको मैं ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो रेड और ब्लैक को शॉर्ट करूंगा। तो वैसे ही रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ मैं सीरीज कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। स्क्रू ड्राइवर से इसको कनेक्ट करना आसान होता है। बैटरी के चैम्बर्स के साथ स्क्रू को कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो सिस्टम था उसके ऊपर भी ढकने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। स्क्रू के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए देखा जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से ऊपर से वायर, जो मोटर को जो वायर जाता है या बैटरी के साथ जो वायर जाता है या चार्जर के साथ जो कनेक्टेड होता है, इसको ये येलो चैम्बर बहुत अच्छी सेफ्टी देता है। अच्छी तरह से कस देने पे ये काफ़ी मजबूती से पकड़ लेता है। आप देख रहे हैं कि सामने का चैम्बर दिया है, लेकिन वहाँ पर 2 बैटरी को सेट करना आसान नहीं हुआ मुझे। तो उस जगह पर सेट न करते हुए, ये साइंटिफिक सन्ना हमारा यूट्यूब का चैनल आपको दिख रहा है, चैनल को मैं यहाँ पर पब्लिश किया। इस बैटरी व्हीकल के लिए कोई भी मीटर नहीं होता, मीटर कनेक्शन नहीं होता है। और खूबसूरती बहुत अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है इसकी। काफ़ी कुछ बहुत ख़ास होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो हमारा टास्क है इस चैम्बर के साथ कनेक्ट करना। मैं इसको ऊपर के सिस्टम के साथ बांध देने की कोशिश कर रहा हूँ। बांधने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जब बाइक जर्क करे या मान लीजिए कि कभी ऐसा कुछ आए तो ये झटके से टूटे ना और कोई भी वायर किसी भी चीज़ के साथ ना सटे। बैटरी का जो पूरा व्हीकल होता है, ये पूरा व्हीकल करंट पे काम करता है, डीसी करंट पे काम करता है। और करंट पे काम करता है मतलब इसका वायरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक बार वायरिंग आप अच्छे से सीख जाते हैं तो बैटरी व्हीकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं मिल पाई इससे मुझे। अब क्या करूँगा, मैं पूरे चैम्बर को सेट करूँगा। अब बैटरी के ऊपर से चैम्बर डालूँगा और चैम्बर डालकर बाकी की 2 बैटरी, मतलब ये अभी जो 2 बैटरी कनेक्टेड है ये 12 और 12 वोल्ट का हुआ। मतलब देखिए, आप कनेक्शन अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने क्या किया कि रेड को ब्लैक के साथ जोड़ दिया और एक रेड जो कि बैटरी वाला रेड व्हीकल के साथ है, इसके ऊपर मैं ये इसका डिक्की का चैम्बर डाल रहा हूँ। डिक्की के चैम्बर के ऊपर मुझे सेट करना है बाकी की 2 बैटरियाँ।
तो चैम्बर बहुत अच्छे तरीके से बैठ पा रहा है। और उसके बाद ऊपर से 2 बैटरी दिख रही है, एक वायर सामने दिख रहा है, इसको बेसिकली कनेक्ट करना है। अच्छे तरह से स्क्रू का पोर्शन दिया हुआ है, पूरे चैम्बर को कसने के लिए स्क्रू का अच्छा खासा सिस्टम दिया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से बैठा कर 4 स्क्रू को मैं कस देना चाह रहा हूँ। और इस 2 बैटरी का कनेक्शन आप देख रहे हैं, तो रेड और ब्लैक को मैंने जोड़ा और सिस्टम का मतलब व्हीकल का रेड जोड़ा और एक पोर्शन बाहर मैं निकाल दिया। तो इसके साथ मैंने को स्क्रू को कसने का एक अच्छा सा खासा फिक्स चैम्बर दिया है, कंपनी की तरफ से बना हुआ है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का कंपनी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। ये ऊपर का चैम्बर है जिसे मैं ढक रहा हूँ। ढकने के बाद 2 वायर बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये 2 वायर में से एक वायर जो है वो व्हीकल का जो कनेक्शन है उसके साथ फाइनल कनेक्ट होगा और एक वायर मैं बाहर निकाला हूँ, जो अभी जो तीसरा बैटरी लगाऊंगा उसके साथ मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा। और ओवरऑल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा कि 4 बैटरी को मिलाकर मैं एक बैटरी बनाऊंगा। इसके साथ एक वायर कनेक्टेड है, वायर को दूसरे वाले वायर के साथ जोड़कर शॉर्ट करूंगा, फिर इसके साथ और एक चौथा बैटरी जोड़ दूंगा और चौथा बैटरी जोड़ने के बाद पूरे सिस्टम को मतलब 4 बैटरियों को एक बैटरी के जैसा मैं ट्रीट करूंगा कि जो एक बैटरी था उसका 48 वोल्ट 28 एम्पियर था, तो मैं इस 4 की जगह पर एक बैटरी जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये जो एक बैटरी है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ भी स्क्रू का सिस्टम दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कनेक्शन करने के लिए वायर का जो सिस्टम कंपनी ने बनाया है वो वायर का सिस्टम बहुत अच्छा है। रख कर स्क्रू से कस देने पर एक अच्छा जॉइंट मिलता है। अगर मान लीजिए कि स्क्रू थोड़ा ढीला रह गया तो करंट का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। और ये पूरे व्हीकल में करंट सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि कनेक्शन आप अच्छे से रखते हैं तो करंट का सप्लाई बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो मैं एक को शॉर्ट किया और एक वायर जो था उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करके 4 बैटरी की जगह एक बैटरी बना दी। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि 4 बैटरी को जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, पूरा कनेक्शन सीरीज में हो रहा है। सीरीज में जब मैंने कनेक्ट किया तो 12 + 12 + 12 4 टाइम्स 48 वोल्ट हो गया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप सीरीज में इसे कनेक्ट करेंगे तो क्या करंट का वैल्यू 4 टाइम्स होगा या नहीं होगा। इसको मैं इस पूरे वीडियो के एंड में बहुत डिटेल से मैं आपको समझा दूंगा। ओवरऑल कनेक्शन करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ, बहुत आसान रहा। अब बाकी फाइनल कनेक्शन करने के बाद जो ऊपर में मैंने दो बैटरी जो जोड़ी, अब मुझे ये दोनों बैटरी को शॉर्ट करना है। 2 बैटरी को शॉर्ट करेंगे तो 4 बैटरी एक बैटरी के जैसा काम करने लगेगा। अब देखिए ये पूरा कनेक्शन हो गया है। मैंने क्या किया, इस ब्लैक को रेड के साथ जोड़ दिया, ऊपर की 2 बैटरी को शॉर्ट किया, नीचे से जो 2 वायर मैंने निकाला था उस 2 वायर को तीसरे के साथ शॉर्ट किया, एक को फाइनल के साथ जोड़ दिया। अब इसका कनेक्शन मैं चेक कर रहा हूँ। ऑन करने पे पूरा डाटा दिखा रहा है, बैटरी फुल दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैटरी फुल है नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने बैटरी जोड़ा है। 2 बैटरी डिस्चार्ज था पहले से, लेकिन कनेक्शन सही है। आप देख रहे हैं कि लाइट चल पा रहा है, इंडिकेटर्स वगैरह का सब कुछ का सिस्टम पहले से कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। हॉर्न बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लाइट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और यह 4 बैटरी एक बैटरी में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट में मैंने पता किया तो उस एक बैटरी का रेट 28,000 के अप्रोक्स बताया गया। मैंने ये 4 लेड स्टोरेज बैटरी उठाया और 4 को सीरीज में कनेक्ट करके जब एक बना दिया, देखिए थ्रॉटल भी ठीक ठाक काम कर रहा है, मोटर भी ठीक ठाक घूम पा रहा है। तो ओवरऑल आज का वर्क लगभग सक्सेसफुल हो गया है। मैंने जो काम किया है ये काम कर रहा है। अब मुझे करना कुछ ऐसा है कि चार्जर के साथ कनेक्ट करके एक लंबे समय तक इस चारों बैटरी को चार्ज करना है, क्योंकि 4 बैटरी की जगह मैंने एक बैटरी लगाया और इलेक्ट्रिक साइकिल की 2 बैटरी को मैंने यूज किया तो वो 2 बैटरी डिस्चार्ज था लगभग। मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ कि कैसे कनेक्शन हुआ। अब मैं आपको पूरे वायरिंग को समझा रहा हूँ। पहले हमारे पास ये बैटरी कनेक्टेड था, उस बैटरी का पावर 48 वोल्ट और 28 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा था। तो मुझे चाहिए था 48 वोल्ट और 28 एम्पियर लगभग। हमारे पास 4 बैटरी मैंने कनेक्ट किया, चारों को मैंने कनेक्शन किया। तो एक बैटरी का जो पावर था, एक बैटरी की जो कैपेसिटी थी वो 12 वोल्ट और 27 एम्पियर लिख रहा था। तो 28 एम्पियर और 27 एम्पियर में 1 एम्पियर का डिफरेंस जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चारों बैटरी को मैंने जो सीरीज में कनेक्ट किया उस सीरीज के कनेक्शन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस प्लस और माइनस को जोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि एक बैटरी का प्लस और दूसरे बैटरी का माइनस अगर जोड़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शॉर्ट कर जाए। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये शॉर्ट कर जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ये पहला बैटरी था,
ये दूसरा बैटरी था, ये तीसरा बैटरी था और ये चौथा बैटरी था। इन 2 बैटरी को मैंने अंदर के चैम्बर में रखा था और इस 2 बैटरी को मैंने डिक्की के पोर्शन में मैंने रखा था। पूरे सिस्टम में एक प्रॉब्लम हो गई कि डिक्की मेरा ब्लॉक हो गया। 2 बैटरी मैं वहाँ रख दिया तो लगभग डिक्की ब्लॉक हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान रखने लायक नहीं रहा। तो इस पहले वाले बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे वाले बैटरी का नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया। अब दूसरे वाले बैटरी का पॉजिटिव और तीसरे वाले बैटरी के नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया और तीसरे वाले का पॉजिटिव को चौथे वाले के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देखिए एक सीरीज के जैसा ये बन गया। तो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि ये हमारा व्हीकल का 2 वायर था, ये 2 वायर था। इस 2 वायर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था जो बैटरी में जुड़ा हुआ था, जो इस वाले बैटरी में जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ये दोनों वायर जुड़ा था। तो मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव को लाके यहाँ पर जोड़ दिया और इस नेगेटिव को लाकर मैं यहाँ पर जोड़ दिया। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, वायरिंग के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया मैं। तो इस पॉजिटिव को और इस नेगेटिव को जब जोड़ दिया तो ये जो बैटरी था 4 बैटरी, ये 4 बैटरी मिलकर एक बैटरी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैंने सीरीज में कन्वर्ट किया। और ये जो एक बैटरी बना, इस एक बैटरी का पोटेंशियल था 12 + 12 + 12 + 12 मतलब 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट तो पहले भी था। अब जब चारों को मैं कनेक्ट किया तो चारों को कनेक्ट करने के बाद भी ये 48 वोल्ट हो गया। लेकिन जो करंट था, चूँकि सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज में तो एक वायर है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल वायर है, इस सिंगल वायर में आपने यहाँ बल्ब जोड़ा, यहाँ बल्ब जोड़ा मान लीजिए, फिर आपने यहाँ भी बल्ब जोड़ा और इसको आप 5 एम्पियर का करंट दे रहे तो इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा। वही कनेक्शन यहाँ पर भी हो गया, मतलब 27 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर का डिफरेंस हुआ अकॉर्डिंग टू द प्रिंटिंग ऑन द बैटरी में जो प्रिंट किया उसके हिसाब से 27 एम्पियर का करंट मिला, 28 एम्पियर चाहिए था, पोटेंशियल सेम हो गया तो व्हीकल एज नॉर्मल काम करने लगा। फ़ायदा क्या हुआ, इस बैटरी का कॉस्ट था लगभग 28,000 और इस बैटरी, ये 2 बैटरी मेरे पास पहले से था जो मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज किया था। अभी सिर्फ 2 बैटरी मुझे लेना पड़ा और सीरीज में जब मैं पूरा कनेक्शन कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए आपके घर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम आ जाती है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। पूरे व्हीकल को खोल दीजिए, खोल के पूरे सिस्टम को समझिए। सिस्टम को समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये दिखेगा कि चार्जर के साथ बैटरी का पैरेलल कनेक्शन कैसे हुआ, चार्जर का जो 2 वायर होगा उसके साथ बैटरी का कनेक्शन कैसे हुआ। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो मोटर का कनेक्शन कैसे हुआ, थ्रॉटल का कनेक्शन कैसे हुआ और बाकी सिंपल वायरिंग जो हर व्हीकल में होता है। बाकी जितनी भी गाड़ियों में जैसा सिंपल वायरिंग होता है इसमें भी बिल्कुल वैसे ही सिंपल वायरिंग है। लेकिन 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल मतलब एक्सीलरेटर होता है, बैटरी होता है, बैटरी के साथ मोटर का कनेक्शन होता है, बस यही 3 कनेक्शन। ब्रेक जैसा बाकी स्कूटीज़ में होता है वैसे ही यहाँ पर भी ब्रेक का सिस्टम होता है, ब्रेक के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है। ऑन लाइट जैसा बाकी सिस्टम में होता है, जैसे बाकी स्कूटियों में होती है वैसे ही इसमें भी होता है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया। आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी समझ में आया होगा कि कैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जब भी आप घर पे ऐसे काम कर रहे होंगे तो आपको डरना नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मान लीजिए कि मैंने गाड़ी खोल दिया फिर कनेक्ट कर पाऊंगा, यानी बिल्कुल कर पाएंगे। हौसला होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।